आ रही है महायुद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इजरायल ने रूस के राजदूत को समन्स भी जारी किया है। इजरायल ने दरअसल पिछले हफ्ते मॉस्को में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर विरोध दर्ज करवाया था। तो इजरायल ने तलब किए हैं रूस के राजदूत को, क्योंकि देखिए रूस की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर जरूर आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, नीरज हमारे सहयोगी तेल अबीब से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, फिलहाल ताजा हालात तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से इजरायल ने रूस के राजदूत को समन्स जारी किया है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, एक तरफ रूस में हमास का प्रतिनिधिमंडल था, ईरान के भी उप विदेश मंत्री थे, उससे लेकर इजरायल चाहता है कि रूस अपना रुख क्लियर करे, और इसके अलावा यहूदियों के खिलाफ वहां कुछ गतिविधियां पाई गई थी, उनको लेकर लगातार वहां जो मौजूद राजदूत हैं इजरायल के मॉस्को में, वो लगातार रूस के अधिकारियों से संपर्क में है। और इस बारे में इजरायल सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था कि इजरायल के राजदूत मॉस्को में लगातार संपर्क में हैं, ताकि वहां मौजूद यहूदियों को किसी तरह का नुकसान न हो, जो इस वक्त इजरायल और गाजा बॉर्डर में हो रहा है। तो इजरायल चाहता है कि रूस अपना रुख पूरे मामले पर क्लियर करे, क्योंकि इजरायल ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे यूक्रेन और रूस के युद्ध में न तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया रूस के खिलाफ, और न ही जो सैंक्शन लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, वो उस प्रतिबंध में इजरायल की सरकार शामिल हुई। नीरज, लेकिन ये तो पहले से ही जाहिर है ना कि अगर अमेरिका खड़ा है इजरायल के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पहुंचते हैं और रूस से जिसकी दुश्मनी है पहले से ही, हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा है, तो ये समन्स जारी करने से क्या हो जाने वाला है? देखिए, समन जारी करने का मकसद ये है कि इजराइल अपना रुख स्पष्ट करना चाहता है, जो यहूदी वहाँ मौजूद हैं, या फिर हमास का जो रुख है या रूस का जो रुख है हमास को लेकर, उस पर अपनी स्पष्टीकरण इजराइल चाहता है। और इजराइल ये चाहता है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को रूस जैसा देश कोई समर्थन न दे। हालांकि रूस की तरफ से अब तक ये कहा गया कि दोनों पक्षों से वो संपर्क में है, और आपको याद होगा 9 दिन के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत हुई थी। तो इजरायल निष्पक्ष रहा है, तटस्थ रहा है पूरे यूक्रेन रूस के मामले में, इसलिए इजरायल भी चाहता है कि रूस का रुख कोई ऐसा न हो कि अमेरिका की वजह से रूस हमास की तरफ दिखे और इसका नुकसान आने वाले वक्त में। नीरज, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, गाजा पट्टी के लिए दरअसल हर गुजरता पल मौत और तबाही लेकर आ रहा है। इजरायल अब हर मिनट में एक बम जरूर गिराना चाहता है, जिसकी वजह से हमास में डर बहुत ज्यादा है। लेकिन गाजा में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजरायल ने अपनी रणनीति बदल ली है। उसे अब एक ऐसा बम मिल गया है जिसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के कमांडर